हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 4 moles of SO2 and 6 moles of oxygen react to form SO3. Total number of moles of reactant and product in the container when only 70% SO2 is used. तो देखते हैं क्या की कंसेप्ट हमारा लगेगा, फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन. सो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में, वो हमें बात करनी होगी नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड, कहीं ना कहीं बात हो रही है, रिएक्शन से रिलेटेड कहीं ना कहीं बात हो रही है. सो फाइनली जो हमारा यूज होगा वो यूज होगा स्टोशियोमेट्री. हमें बात करनी है इस क्वेश्चन में स्टोशियोमेट्री की. तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं रिएक्शन. क्या है हमारे पास सर? SO2 है. किससे रिएक्ट कर रही है सर? ऑक्सीजन से. बहुत अच्छी बात है. क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? SO3 मिल रहा है. रिएक्शन को करते हैं बैलेंस करने की कोशिश. तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैं 2 लगाऊंगा और मेरी रिएक्शन बैलेंस होगी. तो स्टोशियोमेट्री कहती क्या है जब हम रिएक्शन बैलेंस कर देंगे? तो स्टोशियोमेट्री सिंपल सी एक बात ये कहती है कि अगर आपके पास 2 मोल है SO2 के और वो रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑक्सीजन से, तो आपको मिल जाएंगे 2 मोल किसके? SO3 के. ये कहती है स्टोशियोमेट्री जो हमने बैलेंसिंग करी. अब यहीं पे हमें कितने मोल दे रखे हैं SO2 के? सर आपको दे रखे हैं 4 मोल. 4 मोल मुझे दे रखे हैं SO2 के. और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 मोल दे रखे हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 मोल. लेकिन क्या ऑक्सीजन के 6 मोल रिएक्ट करेंगे? देखते हैं. अब यहाँ पे 4 मोल ऑक्सीजन के, अगर मेरे पास 4 मोल हुए SO2 के, तो कितने मोल रिएक्ट करेंगे? सर सिंपल, अगर 2 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 4 मोल से मेरे 2 मोल रिएक्ट कर जाएंगे. और मुझे कितने मोल मिल जाएंगे? सर आपको मिल जाएंगे 4 मोल प्रोडक्ट के SO3. बट यहाँ पे अगर इन्होंने एक बीकर लिया है, उसमें SO2 भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, तो SO2 के अगर इन्होंने 4 मोल लिए हैं और इसके 6 मोल लिए हैं, तो 4 से कितने रिएक्ट करेंगे? सर 4 से सिर्फ और सिर्फ इस 6 में से 2 मोल रिएक्ट करेंगे और जो 4 हैं वो अनरिएक्टेड रह जाएंगे. क्योंकि तो इसका मतलब SO2 क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट. तो इसको मैं कह सकता हूँ ये हमारा है LR, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करके चलेंगे. ठीक है. तो 4 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर जाएंगे. अब इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. किसके मोल्स बताने हमें? रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट के भी. इन द कंटेनर व्हेन ओनली 70% SO3 इज यूज्ड. तो अब इसको और डेप्थ में समझते हैं. तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ. इस कंटेनर में मेरे पास अभी एट प्रेजेंट जो मैंने डाला है वो मैंने लिया है SO2 लिया है. और SO2 कितना लिया है मैंने? 4 मोल ले लिया SO2 पे. साथ में मैंने ऑक्सीजन ले लिया. ऑक्सीजन के कितने मोल लिए हैं? मैंने ऑक्सीजन के 6 मोल ले लिए. ये दोनों ने आपस में रिएक्ट करा, इन दोनों ने कुछ बना दी मेरे पास SO3 बना दी. रिएक्शन बैलेंस हमने पीछे लिख रखी है, तो अभी मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा. तो ये मुझे बना दी SO3. अब यहाँ पे बात ये है कि इन्होंने कहा है 70% रिएक्ट करिए SO3. तो 4 मोल थे मेरे पास SO2 के. 4 में से इसका 70% कर गया है रिएक्ट, तो मतलब मैं ये निकाल सकता हूँ. तो 70% ऑफ 4 कितना आएगा? सर ये आ जाएंगे 2.8 मोल. तो जो मेरे पास 4 मोल थे, ये जो मेरे पास 4 मोल है, इन 4 मोल्स में से मेरे पास कितने रिएक्ट कर गए? सर आपके पास रिएक्ट कर गए हैं 2.8 मोल रिएक्ट कर गए, मतलब चले गए. तो बचे कितने होंगे SO2 के? सर 1.2 मोल जो है वो बचे होंगे अब भी. किसके? SO2 के. 1.2 मोल रिमेनिंग. अभी 1.2 मोल बचे होंगे. अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था पीछे कि 4 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल से एक रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन का. अगर मेरे पास 2.8 मोल SO2 के कर रहे हैं रिएक्ट, तो ऑक्सीजन का कितने करेगा? सर इसका हाफ कर दीजिए सीधा. तो ऑक्सीजन के कितने थे आपके पास? सर ऑक्सीजन के आपके पास थे 6 मोल. क्या 6 के 6 रिएक्ट करेंगे? नहीं सर, 6 के 6 नहीं रिएक्ट करेंगे. SO2 के 2.8 रिएक्ट कर गए. तो अगर SO2 के 2.8 रिएक्ट कर गए हैं तो ऑक्सीजन के कितने करेंगे? सर उसके हाफ करेंगे. बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं अगर 2 मोल है तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा है. अगर हमने 4 मोल लिए तो 2 मोल रिएक्ट कर रहा है. अगर आप 2.8 मोल लेंगे तो ये 1.4. तो 6 मोल है हमारे पास. इन 6 मोल में से 1.4 मोल कर गए हैं रिएक्ट. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिएक्टेड. मतलब वो चले गए, अब वो बीकर में नहीं है. कहाँ चले गए भाई? उन्होंने SO3 बना दी मिलके, क्योंकि SO3 तो बनानी है. तो बच्चे कितने होंगे? सर अब आप इसमें से 6 में से माइनस कर लीजिए, आपके पास आएगा 4.6 मोल रिमेनिंग. तो 4.6 मोल आपके पास बचे हैं किसके? ऑक्सीजन के. ये बात हुई है हमारे पास ऑक्सीजन की, ये बात हुई है हमारे पास SO2 की. अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं कि SO3 का क्या हुआ होगा. अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 2 मोल SO2 से कितने मोल SO3 बन रहे थे? सर 2 ही मोल बन रहे थे. 4 मोल से कितने बन रहे थे? सर 4 ही बन रहे थे. अगर मैं 2.8 मोल लूंगा तो कितने बनेंगे? सर 2.8 ही बनेंगे. तो SO3 के जो मोल हैं एट दिस टाइम कितने बन गए होंगे? सर ये आपके बन गए होंगे 2.8 मोल. ये क्या है? प्रेजेंट है, मतलब
किसमें प्रेजेंट है? कंटेनर में। तो इस वक्त कंटेनर में क्या क्या है मेरे पास? सर आपके पास शुरू में थे 4 मोल, इसके 4 में से 2.8 रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने आपके पास? 1.2 मोल बचे हैं किसके? SO2 के। ऑक्सीजन के 6 मोल थे, 1.4 मोल रिएक्ट कर गए, बचे कितने सर आपके पास? 4.6 मोल बचे हैं ऑक्सीजन के। SO3 क्या था शुरू में? कुछ नहीं था, अब कितना है? 2.8 मोल। तो ये 3 चीजें मेरे पास इस वक्त इस बीकर में प्रेजेंट होंगी। 4 मोल थे, इसके 6 मोल थे, इसके कुछ रिएक्ट कर गए, इसके भी कुछ रिएक्ट कर गए, किसमें बना दिया? इसको बना दिया, किसको? SO3 को बना दिया। SO2 के कुछ मोल बचे, ऑक्सीजन के कुछ मोल बचे, और SO3 के कुछ मोल बन गए। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द कंटेनर व्हेन ओनली 70% SO2 इज यूज्ड। तो 70% SO2 जब हमारी रिएक्ट कर गई है तो कितने मोल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बचेंगे? तो अब हमें क्या करना है? एक चीज हमारे पास ये है, एक चीज हमारे पास ये है, एक चीज हमारे पास ये है, इन तीनों का हमें करना है सम। तो आइए इन तीनों का सम कर लेते हैं। हमें 1.8 प्लस 2.8 प्लस आ जाएगा 4.6 करना है, और हमारे पास आ जाएगा कितने हमारे पास प्रेजेंट है कंटेनर में मोल। तो इसको मैं ऐड करूंगा तो ये 8 8 16 6 आ जाएगा, 1 कैरी में ले लूंगा। तो यहाँ पे 8.6 मोल जो है वो मेरे पास इन द कंटेनर प्रेजेंट होंगे। तो कितने प्रेजेंट होंगे? 8.6 मोल्स मेरे पास प्रेजेंट होंगे कंटेनर में, जो अभी बचे होंगे। 8.6 में से हमने देख लिया कि भाई 1.2 SO2 के हैं, 4.6 ऑक्सीजन के हैं, और 2.8 SO3 के हैं। So the final answer is going to be option number B, that is 8.6. I hope you understood it well. Best of luck.